जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा जैसे कि मंत्री पद के लिए कोई भी सरकारी जो है कि क्या ये मंत्री पद है सरकार में, उस मंत्री पद के विषय में हम बात बता रहे हैं। जैसे कि कोई भी विभाग का मंत्री होता है, अनपढ़ है, गंवार है, उस विषय में नहीं जानता है, उस विभाग को कैसे चला सकता है। इसलिए हमने एक बार इस पर विचार किया। इस विषय में हम पुस्तक भी निकालेंगे। टाइप हो चुका है लेकिन अभी छपा नहीं है, छपेगा कभी, अभी कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। तो देखो, इस पर विचार किया तो पता चला वो विभाग का कार्य जानता नहीं है, अनजान है, दूसरे से पूछ करके चलाता है, सीखता है, तो इसीलिए विभाग में हानि होता है। इस कारण से जिस विभाग का मंत्री हो उसका पूरा शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी जाकर के उस विषय में विभाग में वो विकास कर सकता है। आज तो क्या है, अनुभवी नहीं है, और आज लोगों को लालच दे करके, घूस दे करके नियम भी बन चुका है। अंग्रेज ऐसा नियम बना करके चले गए। घूस दे करके ये लोग मूर्ख मंत्री बन जाते। समाज भी इस विषय में अनभिज्ञ है, नहीं जानता है, कोई विचार नहीं करता। देश में बहुत बड़ा हानि का कारण है यही है। जैसे कि अब इस समय वर्तमान में हम देख रहे हैं, विकास का ये भी कारण है। और बात, सच्चाई ईमानदारी की कमी। हमारे समाज में सभी के सभी लोभी लालची हो चुके हैं। उसी लोभी लालचियों में से सरकार में मंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते, कुछ भी बनते, या नौकरी वाला हो, लेकिन ये ऊपर से जो है हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर सच्चा ईमानदार हो तो देश का विकास होगा। तो देखो, दो बातें हैं, एक तो ईमानदारी नहीं है, दूसरी बात उस विभाग के विषय में मालूम नहीं है। दूसरे से पूछ करके ये लोग कार्य करते हैं। स्वयं का अनुभव हो तो उस विभाग में विकास कायदे से हो सकता है। सच्चाई ईमानदारी से कार्य हो तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। जैसे इस समय वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री ही है, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो सच्चाई ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। उनका तो कहना ही है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस हिसाब से कार्य होने के कारण देश का विकास हो रहा है। पहले क्या था, सब जगह बेईमान ही बेईमान होते थे, सभी विभागों में भ्रष्टाचार था, लूटपाट था, इसलिए देश का विकास कार्य में बाधा पहुंच रहा था। तो देखो, ये दो कारण है विकास न होना। इस पर हमने पुस्तक भी लिखा है और एक पद्धति तो हमने उसमें निकाला है, लिख में आप लोगों को मिलेगा। उसमें ऐसा चुनाव करने का नियम ही नहीं रहेगा, और चुनाव अगर करना भी है तो बहुत आसान तरीके से, उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। भले न 2 महीने पर चुनाव हो, ऐसा खर्चा होना चाहिए। कारण कि कई अरब रुपए का खर्चा आ जाता है ऐसे चुनाव में। ऐसे चुनाव से क्या फ़ायदा कि इतना अरब रुपया खर्चा हो। तो भार किसके ऊपर आता है? देश के ऊपर भार आ रहा है। देश के ऊपर कर्जा लेकर के ये सब नेता कार्य करते हैं। इनको तो उससे कोई मतलब नहीं है, सारा खर्चा जो है समाज के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए देश की बर्बादी है। इस पर आप लोग विचार करना, और वो हम लेख थोड़े कुछ दिनों में, अब समय तो हमने ही निर्धारित करेंगे, उसको हम छाप करके निकालेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और रजिस्ट्रेशन करा करके हम छापेंगे उसको, या किसी प्रकाशन को देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला ही पुस्तक होगा, लेकिन उसमें सुझाव दिया गया है ऐसे सूत्र से। पर 2 महीने में चुनाव हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसमें पद्धति ये भी है कि प्रशिक्षित व्यक्ति ही वो चुनाव लड़ सकता है, दूसरे का अधिकार नहीं है।
प्रशिक्षित होना चाहिए उस विभाग के लिए, वो खड़ा हो, चुना जाए, उस मंत्री के लिए वो पद मिले। ऐसा नहीं कि कोई खड़ा हो जाए और उसको चुन दो। योग्यता के अनुसार अगर होगा तो देश का विकास हो सकता है। तो ऐसा सूत्र निकाला हूँ। ऐसे सूत्र से समाज का, हमारे देश का, राष्ट्र का बहुत भला होगा। उसमें कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल शून्य लागत, जीरो लागत से चुनाव हो सकता है। और उसमें जांच करने का भी तरीका अलग है। उसमें कोई घूसखोरी का सवाल नहीं है। उसमें ऐसा सारा विधि विधान लिख चुका हूँ। तो हो सकेगा तो 1 साल के अंदर अंदर ही वो पुस्तक प्रकाशित हो जाएगा। थोड़ा समय तो लगेगा ही, और जितना हो सके जल्दी भी हो जाए, हम पक्का नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 1 साल लग जाएगा। तो देखो, ऐसे विचार करना कि ये चुनाव पद्धति क्या है। हाँ, अब क्या है कि समाज इस चुनाव पद्धति से फ़ायदा है कि जिसको लोभ ही, अपना लोभ लालच स्वार्थ है, उसका पूरा हो रहा है। लेकिन वो सब खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाने के बाद ही देश का रक्षा हो सकता है। जाति पक्ष और अपना स्वार्थ पक्ष, ये सब छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसमें ये सब खत्म। चुनाव करो, और चुनाव करके जाएगा, वो योग्य होगा तो जा कर के उसका ये पद मिल सकता है। तो सारी विधियां बताई गई हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसको आज खुलासा कर दूँ एक छोटा सा वीडियो बना करके, ताकि समाज को मालूम पड़े। तो देश की रक्षा के लिए हमने ऐसा बहुत दिनों से विचार किया, करते करते आज करीब 6-7 साल से इस पर विचार करके हमने ऐसा बनाया है। लेख तो तैयार है, कुछ टाइप भी हो चुका है और कुछ टाइप करने को बाकी है। कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से तक कंप्यूटर बंद पड़ा है। फिर जो है समय आएगा तो हम प्रकाशित करेंगे। और आप लोग इस पर जैसा अपना विचार हो, इसमें अपना, इस वीडियो में अपना सुझाव देना। इसको अंग्रेजी में कहते कमेंट, ऐसा देना। तो हम देखते हैं कि समाज का क्या विचार है। ऐसा होगा तो हम इसको जल्द से जल्द ही प्रकाशित करेंगे, ताकि देश का विकास हो, सच्चा ईमानदारी से कार्य हो, और चुनाव जो हो खर्चा रहित हो। देख रहे हो, लोगों का वोट डालने में जाने पर खर्चा बहुत आता है। इसका बूथ भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, नज़दीक नज़दीक बूथ होगा। जा कर के अपना अपना मतदान कर दो, और कोई खर्चा नहीं आएगा, जो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसमें कोई प्रचार के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। प्रचार का भी नियम अलग है। इस चुनाव से हट कर के सारी पद्धतियाँ उसकी अलग है। तो देखो, ये उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसलिए हमें चुनाव पसंद है। आप लोगों को जैसा होगा उस राय देना, हम तब आप उसको पुस्तक हम प्रकाशित करेंगे। फिर आगे समाज चाहेगा, जैसा होगा, विचार होगा, वैसा होगा। हमारे नियम बनाने से तो हो नहीं सकता है, हम अपना सुझाव ही देंगे। राष्ट्र चाहे, हमारा समाज चाहे, समाज यानी सरकार, समाज चाहे तो हो सकता है। समाज ही सरकार है, हम दूसरे सरकारों को मैंने कुछ नहीं मानते। समाज ही सरकार को बनाता है, तो समाज चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है, संभव है। आप सब लोग चाहोगे तो वह आप सबके सुरक्षा के लिए वो पुस्तक बहुत उपयोगी होगा। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।